आज हम पढ़ने लगे हैं लीवर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। लीवर या लेवर कुछ जगहों पर इसको बोला जाता है। आज उसके बारे में और उसकी मुख्तलिफ इकसाम किस्में कौन कौन सी हैं इस पर बात करेंगे। लीवर या लेवर जो भी है एक सिंपल मशीन है असल में, जो कि क्या है कि अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ रिजिड बार दैट कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक सिंपल मशीन है, एक आम मशीन है जिसके अंदर होता क्या है कि एक सख्त बार होती है जो कि घूमती है एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द। जिसकी मिसाल कैंची की अगर मैं दूं आपको, तो कैंची के अंदर एक किस्म के दो रॉड्स हैं, एक ये और एक ये, बीच में एक नट लगाया होता है और ये इसके ऊपर एक उंगली रखते हैं, इसके ऊपर हम इसके ऊपर तीन उंगलियां होती हैं और इसके ऊपर एक अंगूठा होता है। हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये क्या होता है, ये इसके करीब आता है, ये उधर जाता है, तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये दोनों रॉड घूमते हैं। और ये एक मिसाल है किसकी, लेवर की, जो कि एक सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन हम किसे कहते हैं जिसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। असल में लेवर एक सिंपल मशीन की एक किस्म है जिसकी खुद भी आगे एग्जाम है, लेकिन हम बेसिक बात करते हैं सिंपल मशीन की। वो चीज़ जो हमारा कोई भी काम आसान कर दे उसको हम कहते हैं सिंपल मशीन। कपड़ा काटना मुश्किल होता है एक तरीके से, लेकिन कैंची के जरिए आसानी से कर लेते हैं। इसी तरह लीवर की और मिसालें दूं तो जैसे ये बंदा इस फ्रूट को एक गड्डी में लेकर आगे जा रहा है, गड्डी कहूँ या जो भी ट्रॉली कहूँ, तो इस ट्रॉली में भी असल में क्या है, ये भी एक लेवर की मिसाल है जिससे हम आसानी से एक चीज़ को एक ऊपर किसी चीज़ के ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके अलावा पोछा जब हम मारते हैं घर में, तो वो पोछा भी एक मिसाल है लेवर की, कैसे आगे जाके हम देखेंगे। एक एनिमेशन एक्सेल स्कूल्स डॉट एन ई टी फेड कोलोराडो वाली एनिमेशन है। असल में इसके अंदर एक सी सॉ की बिल्कुल शक्ल की तरह एक रॉड है और ये एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, और ये असल में एक सी सॉ है जो जो अक्सर झूले लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं एक साइड पे एक भारी चीज़ रख दूं, जैसे ये मैंने रख दिया, अब इसको उठाना 10 केजी की चीज़ है, मैं चाहता हूँ आसानी से ये चीज़ उठ जाए, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, 5 केजी की किसी चीज़ का इस्तेमाल करके अगर थोड़ा सा दूर रखूँगा ये चीज़ उठ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक जो डंडी आपको नज़र आ रही है ये इस पॉइंट के गिर्द घूम रही है। पहले यूं घूम रही थी और अब यूं घूम रही है। तो ये एक लेवर की मिसाल है जिससे इसका जिसका हमने इस्तेमाल किया एक भारी चीज़ को आसानी से कम फोर्स को इस्तेमाल करके, कम ताकत का इस्तेमाल करके उठा लिया। तो ये एक चीज़ थी जो हम डेली लाइफ में करते भी हैं। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ लेवर की, यानी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लेवर के, तो हमारे पास उसकी जो पार्ट्स हैं उसको मैं इस तस्वीर से बताऊंगा एक एक करके, और फिर काम क्या होता है जो भी है वो हम देखेंगे आगे। फिर ये सब कुछ पढ़ने के बाद इसके पार्ट्स और इसकी आगे बेसिक चीज़ों के बाद कि कैसे ये काम करती हैं, उसके बाद हम टाइप्स के ऊपर आएंगे। पहला पार्ट, जो जिस पॉइंट के इर्द गिर्द एक कोई भी रॉड घूमता है सख्त वाला, उस पॉइंट को हम फुलक्रम कहते हैं। इसको फलक्रम कहते हैं, माजरत के साथ इसको हम फलक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है मेन असल में, जिसको मैंने एफ से सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैं एफ लिखूंगा और एफ का मतलब क्या है, फलक्रम। जबकि ये है क्या, होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये फिक्स पॉइंट अबाउट विच द लेवर रोटेट्स। ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द लेवर जो है, यानी ये रॉड जो है, ये घूमता है। दूसरे नंबर, दूसरी जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है एफर्ट। एफर्ट मतलब कि वो ताकत जो आप लगाते हो ताकि एक काम करवा सको, द फोर्स अप्लाइड टू द लेवर टू डू वर्क। यानी कि लेवर के ऊपर आप काम करते हो, सॉरी फोर्स अप्लाई करते हो ताकि आप काम कर सको। काम क्या है, इस चीज़ को ऊपर उठाना। तो उस कैसे ताकत लगा के, अब यहाँ पर तो हमारे एनिमेशन के अंदर एक रॉड थी, लेकिन आप अपने हाथों से भी नीचे की जानिब अगर आप सॉरी लगाओगे, तो वो फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगी और इस चीज़ को आप उठा पाओगे और जहाँ भी लेके जाना है ले जाओगे। मतलब इसको अगर यूं भी घूमता है तो आप इसको आगे की तरफ इधर उधर करके घुमा सकते हो। तो उस ताकत को हम क्या कहते हैं जो आप लगाते हो और ताकि काम कर सको, उसको हम एफर्ट कहते हैं। अगले नंबर पे बात करूं तो लोड। लोड क्या है, जिस चीज़ को आपने उठाना हो। तो ये यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी मूव्ड। जिस चीज़ को आपने हरकत करवाना, उठाना हो, इधर उधर लेकर जाना हो, उसको हम क्या कहते हैं, लोड। तो हमारे इस तस्वीर के अंदर जो लोड है वो क्या है, ये कचरे का डब्बा। ऐसा लग रहा है ना कचरे का डब्बा हो। तो ये है हमारे पास लोड। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं, लोड, फलक्रम और एफर्ट। अब इन तीनों की
आगे पीछे कुछ जगहों पे, यानी जो टाइप्स है मेन मैं बात करूं, आगे जाके बताऊंगा भी कि फुलक्रम कहाँ पर हो, लोड कहाँ पर हो और एफर्ट कहाँ पर हो। जैसे यहाँ पर फुलक्रम बीच में है, लोड इधर और एफर्ट इधर। अगर लोड बीच में हो और फुलक्रम राइट साइड पे हो, या फिर एफर्ट बीच में हो फुलक्रम इस साइड पे हो, तो ये जो भी मुख्तलिफ जगहें हैं या बीच में कौन आएगा उसकी बेसिस के ऊपर इसकी टाइप्स हैं, आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लेवर का एक फायदा भी मुझे नजर आया। एनिमेशन से मैंने दिखाया था आपको कि एक छोटी फोर्स से मैंने बड़ी चीज उठा ली। सिंपल मशीन जब हम पढ़ रहे थे तो सिंपल मशीन के अंदर हमने मुख्तलिफ इकसाम देखी थी। इकसाम नहीं बल्कि सॉरी फायदे, आप कह रहे हैं सिंपल मशीन का काम क्या है, फायदे क्या होते थे, वो बात मैं सिंपल मशीन से टाइप्स के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो क्या है कि ये साइज ऑफ फोर्स की तब्दीली करता था सिंपल मशीन। मतलब एक छोटी फोर्स को बड़ी और बड़ी से छोटी फोर्स का हासिल कर सकता था, तब्दील करता था डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी, और इस तरह एक फोर्स कितनी आसानी के फ़ायदा दे रही है आसानी के साथ, वो भी हमने देखा था इस सिंपल मशीन के अंदर। तो यही सारे फ़ायदे असल में लेवर के भी होंगे, क्योंकि लेवर एक सिंपल मशीन की मिसाल है, तो इसके भी वही फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर हम बुनियादी लेवर की देखें कि ये काम कैसे करता है, ज़ाहिर है सिंपल मशीन में मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। लेवर की बात करूँ तो हाउ इट वर्क्स, हाउ अ लेवर वर्क्स, इसमें लेवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। इन्हें कौन से असूल पर काम करता है, प्रिंसिप सॉरी मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स जिसे हम प्रॉपर नाम आपने सुना होगा टॉर्क, जिसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ अ फोर्स होता है। किसे कहते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स? जब एक चीज के ऊपर आप ताकत यानी फोर्स लगाओ और वो चीज घूमे, तो उस घूमने वाले इफेक्ट को, टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोर्स। और वो चीज आपने इस एनिमेशन में भी देखी, जब आपने ये चीज रखी थी या ये रखी थी, तो ये फोर्स यानी नीचे की जानिब जमीन से अपनी जानिब खींच रहा है, तो जमीन अपनी जानिब खींचने की वजह से ये नीचे जाता है। तो ये जब नीचे जाएगा तो ये इस रॉड के ऊपर ताकत लगाता है, जिससे ये ताकत लगाएगा रॉड पे। रॉड क्या करेगा, घूमेगा इस पॉइंट के इर्द गिर्द। तो इस ताकत की वजह से, जो कि ये जो चीज नीचे जा रही है, उस ताकत की वजह से ये चीज घूम रही है, तो इस घूमने को, टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, फोर्स, सॉरी टॉर्क कहते हैं। टॉर्क को निकालने का एक तरीका होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी जिसको हम टॉर्क कहते हैं, उसको निकालने का तरीका ये होता है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फोर्स यानी जो ताकत आप लगा रहे हो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, उस डिस्टेंस के साथ जो कि परपेंडिकुलर है फुलक्रम से। ये बात मैं इस तस्वीर से समझाता हूँ क्या 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 है। सबसे पहली चीज जो फोर्स या ताकत है वो नीचे की जानिब है, और जमीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से ये नीचे जा रहा है, जैसे हम वेट कहते हैं। तो जितना वेट होगा यानी जितना जमीन से खींचेगी उतना ये रॉड के ऊपर ताकत लगाएगा जो कि नीचे की जानिब है। लेकिन ये जो चीज जिस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है, ये वाला यहाँ से लेकर ये जो मुख्तसर फासला है, यानी परपेंडिकुलर फासला कह सकता हूँ मैं इसे, जो कि इस केस में यूं है, लेकिन ज़ाहिर है जब ये सीधा था तो वो फासला यूं था। तो ये जो भी परपेंडिकुलर यानी सबसे छोटा और सबसे सीधा फासला है, परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल पे जो फासला बनाता है, अगर ये रॉड सीधा होता, सॉरी ये यहाँ पे मुझे इधर ही ये चीज़ इधर ही होती, तो ताकत यूं लगती, तो ये जो परपेंडिकुलर ये पॉइंट है जहाँ पे ताकत यानी फोर्स लग रही है, यहाँ से लेकर फुलक्रम जो कि एफ है यहाँ तक, तो ये जो फासला है ये परपेंडिकुलर फासला है ना, यानी 90 एंगल बना रहा है। तो इस फासले को हम फिर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फुलक्रम। अब जो भी आप ताकत लगा रहे हो, जो भी वेट है, जो भी ताकत है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो इस फासले के साथ, तो आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क आता है। और अगर आप इसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का आगे मजीद इस्तेमाल करें, तो एक कोई भी एक जो लेवर है या कोई भी एक चीज़ अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहे, यानी टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो जो लोड की वजह से टॉर्क होगा, जो कि लोड यानी यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे मैंने कचरे का डब्बा हटाया ना, इस लोड है ना, इसकी वजह से ये, अगर मैं ये नहीं हटाऊंगा तो इस लोड की वजह से ये चीज़ नीचे घूमेगी। ये बात मैं इस एनिमेशन में दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, तो देखें यहाँ पे वो कचरे का डब्बा मैं रखूंगा ना, तो क्या होगा कि ये चीज़ नीचे घूमेगी, तो ये भी तो घूमना है जो कि इस लोड की वजह से हो रहा है। तो लोड की वजह से जो घूमना है वो एक टॉर्क पैदा कर रहा है, यानी घूमना पैदा कर रहा है, जिसको लोड टॉर्क कह रहे हैं। जो ताकत आप लगाते हो इस लोड को उठाने के लिए, तो उसकी वजह से भी एक टॉर्क होता है। वो दोनों एक आमने सामने एक साथ लग रहे हो, तो दोनों एक साथ भी लग सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों जो हैं वो, चाहे वो एफर्ट टॉर्क हो या चाहे वो लोड टॉर्क हो, ठीक है, तो वो दोनों अगर बराबर होते हैं, जैसे कि मिसाल अगर मैं दूं तो, कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखा जबकि अब लोड को मैं यहाँ रखता हूँ, तो अब ये देखें, अब ये जो भी है, ये दोनों, ये जो नीचे घूमना है और इसका जो नीचे घूमना है, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे ये रॉड बिल्कुल सीधा है।
किसको कहाँ रखा है ये अलग बात है, और कौन कितनी ताकत लगा रहा है ये अलग बात है, लेकिन दोनों का जो घूमना है वो एक दूसरे को खत्म कर रहा है। ये नहीं इधर की जानिब था वो उधर की जानिब था, खत्म कर रहा है। तो दोनों जो टॉर्क हैं, घूमना है, वो एक दूसरे के बराबर हैं, और यही चीज़ इक्विलिब्रियम है, यानी दोनों जो टॉर्क हैं वो बराबर हों, और कोई और जो जितनी भी ताकतें लग रही हैं वो एक दूसरे को ख़त्म करें, कैंसिल आउट करें, तब भी ये दोनों चीज़ें पूरी हों, तब आपके पास एक चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर ये जो घूमना है टॉर्क है ये दोनों बराबर है। अब टॉर्क निकालने का जैसे बताया मैंने, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसकी बजाय, इस तस्वीर की बजाय आप इस तस्वीर को अब देखें, ठीक है, क्योंकि मैं अब जो है ना एक और चीज़ बताने लगा हूँ जो कि शायद ज़्यादा अहम है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये अगर फुलक्रम फलक्रम है, यहाँ से यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम R1 कह देते हैं, और यहाँ से ये वाले फासले को जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए है वो है R2। ये जो ताकत यानी फोर्स ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से लगा रही है उसको मैं कह देता हूँ F1, और इसकी लगाई हुई फोर्स को मैं कह देता हूँ वो है F2। अब कौन ज़्यादा है कौन कम है उस पर अलग बात करेंगे, ज़ाहिर है ये भारी है तो इसकी ताकत ज़्यादा होगी और इसकी ताकत कम होगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं बड़े एरो से भी बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आते हैं टॉर्क, यानी दोनों टॉर्क की बात है। लोड, इसका टॉर्क ये होगा, टॉर्क मतलब फोर्स, फोर्स कितनी है F2 लोड के लिए, और फासला कितना है वो है R2। इसके लिए आपके पास क्या है, फोर्स है F1 और फासला क्या है R1। हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी F1 निकालने के लिए, अगर मैं क्या करूं F1 को उधर ही रखूं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ इधर ही रहे, R1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो F2 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1। जिसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ वो है R2 अलग है ये वाला, और R1 इसी के नीचे रख के ब्रैकेट। अब ऐसे क्यों लिखा है, अब जो भी इसका आंसर होगा वो जब F2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल F1 आ जाएगी। अब इसका आंसर जो है वो अगर देखें R2 छोटा है और R1 बड़ा है, तो R2 छोटा मतलब ऊपर अगर 2 है तो नीचे 2 से ज़्यादा है। मिसाल ले लेते हैं 4 आसानी के लिए, तो 2 1s are 2 2s are 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आता है 0.5। 0.5 का मतलब, या सिर्फ 1/2 का मतलब कि जो भी फोर्स लोड पड़ा है उसके आधे फोर्स हमें लगानी पड़ेगी F1 यानी, तो ताकि ये चीज़, तभी टॉर्क जो है बराबर आएगा। तो इसका मतलब है जो लोड है, टॉर्क है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, सॉरी जो ताकत हमने लगानी है वो दो चीज़ों पर, ये दोनों डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करिए। और देखें कितनी आसानी के साथ हमने एक भारी चीज़ को छोटी फोर्स से उठा लिया, और ये लेवर का सारा कमाल है। अब आते हैं टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लेवर की जो टाइप्स हैं वो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ फलक्रम लोड एंड एफर्ट। फलक्रम लोड और एफर्ट कहाँ पर होंगे उसकी पोजीशन के हिसाब से हमने डिवीजन की हुई है इसकी। और वो डिवीजन में जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो टाइप्स हमारे पास तीन किस्म की हैं, और तीन किस्म की कौन कौन सी, फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर, और लास्ट में क्या है, थर्ड क्लास लेवर। फर्स्ट क्लास के अंदर क्या होता है कि अगर फलक्रम जो है वो एफर्ट और लोड के बीच में आ जाए, मैं आपको उसी चीज़ दिखाता हूँ कि ये फलक्रम है लोड और ये है, यानी फलक्रम बीच में आ जाए लोड और एफर्ट के, लोड और एफर्ट के, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास। और अगर लोड आ जाए बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट तो वो सेकंड क्लास, जबकि एफर्ट आ जाए बिटवीन लोड और फलक्रम के, या फलक्रम और लोड के, तो हम इसे क्या कहते हैं, थर्ड क्लास। इन दोनों की मिसालें देखता हूँ, बताता हूँ फर्स्ट क्लास की। वो तो आपने वैसे देख ही ली थी, ये वाली फर्स्ट क्लास की, फलक्रम बीच में है लोड और उसके, जबकि लोड इधर भी है, इधर भी हो सकता है, एफर्ट उधर भी हो सकती है, बस फलक्रम बीच में आना चाहिए। एक और मिसाल वाला कौन सी, कैंची की। कैंची में भी फलक्रम जिसके इर्द गिर्द एक चीज़ घूम रही है वो बीच में है। यहाँ पर आप ताकत लगा रहे हो, यहाँ पर लोड है, इस साइड पे लोड होता है जो चीज़ कटती है, तो फलक्रम अगेन बीच में, इसे एक साइड पे एफर्ट और एक साइड पे लोड, तो ये भी फर्स्ट क्लास की मिसाल है। सेकंड क्लास की मिसाल अगर दूँ, लोड अगर बीच में हो, इसकी मिसाल है, ये देखें, यहाँ पर अक्सर आपने मज़दूर को देखा होगा कि इस तरह मुख्तलिफ रेत वगैरह एक जगह से दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन के दौरान, जब घर वगैरह बन रहे होते हैं उसके दौरान लेके जाते हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो हमारे पास जो मज़दूर वाली ट्रॉली कहते हैं, वैसे इसको व्हील बैरो या बैरो ट्रॉली भी कहते हैं, या लोड ट्रॉली या लेबर ट्रॉली भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इस चीज़ के इर्द गिर्द ये आगे चीज़ आ रही है, तो ये फलक्रम है, बीच में लोड यानी जो भी रेतीली या कुछ भी आपने रखा हो, कुछ भी लेके जाना हो, ये लोड है। एफर्ट आप एक साइड से लगा रहे हो, तो लोड जो है वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में आ गया, तो ये एक सेकंड क्लास लेवर की मिसाल है।
एक और एनिमेशन यूट्यूब से केओस कंट्रोल दिग्जीन वे वीडियो के चैनल का नाम डाइंग होमर सिम्पसन बियर ओपनर। इसके अंदर ये वीडियो का नाम था, इसको मैं चलाऊं तो आप देखेंगे कि ये बोतल ओपन करने का तरीका होता है। बीच में अगर आप देखें तो लोड है, एक साइड पे ये फुलक्रम जिसके इर्द गिर्द ये चीज़ घूमेगी और यहाँ से आप ताकत लगाते हो। तो ये क्या है, ये एक सेकंड क्लास की मिसाल। एक और एनिमेशन पिक्सा बे से दिखाता हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप दरवाज़ा देखते हो, ठीक है, दरवाज़ा जब खुलता है तो अगर आप देखें तो ये इसी किसके इस पॉइंट के इर्द दरवाज़ा घूमता है और ये आपके पास फलक्रम, बीच में दरवाज़ा जो कि एक लोड है और एक साइड से इस साइड से आप लोग इसको ओपन करते हो। तो लोड बीच में है, एफर्ट इधर है और फुलक्रम लेफ्ट पे है। अब आते हैं थर्ड क्लास की मिसाल जो कि एफर्ट बीच में हो फुलक्रम और लोड के। थर्ड क्लास की मिसाल है हमारे पास ट्वीज़र, जो कि मैं आपको चैनल जो है बीमा मेकर बी आम मेकर दे वहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ट्वीज़र क्या, जो एक चिमटा सा होता है, इसको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे ये लोड उठाता है, ये लोड, ये आपके पास क्या है एफर्ट, जहाँ पे आप ताकत लगाते हो, ये फुलक्रम। तो ये एक मिसाल है किसकी, थर्ड क्लास की। एफर्ट बीच में, बाकी दोनों राइट और लेफ्ट। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं इनकी भी, लेकिन फ़िलहाल हमने चंद एक देखी। तो आज हमने क्या किया, लेवर एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा।